नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आप सभी का करंट अफेयर अपडेटेड के यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं 31 दिसंबर 2020 के इंपॉर्टेंट इवेंट्स के बारे में। तो चलिए लेक्चर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देख लेते हैं कि आज हमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करना है। आज हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे मिशन सागर थर्ड से रिलेटेड। उसके बाद डिस्कशन होगा कोलार लीफ नोज्ड बैट के बारे में। फिर हम डिस्कस करेंगे किसान रेल से रिलेटेड। उसके बाद डिस्कशन होगा डिजिटल ओशन के बारे में और फिर हम डिस्कस करेंगे राग भोपाली के बारे में। तो चलिए लेक्चर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले डिस्कस करते हैं मिशन सागर थर्ड से रिलेटेड। ठीक है, क्या हुआ है रिसेंटली, इंडियन नेवल शिप आईएनएस किल्तान ने कहां पर पहुंची है ये शिप, तो कंबोडिया में अराइव हुई है। कंबोडिया में सिहानोक विले पोर्ट पर इस शिप को अंडर मिशन सागर थर्ड भेजा गया था वहां पर। अब वहां पर भेजा क्यों गया है इस शिप को, देखिए क्या हो रहा है, कोविड-19 के चलते ऐसी बहुत सारी कंट्रीज हैं जहां पर इंडिया जो है ह्यूमन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ प्रोग्राम चला रहा है। ठीक है, और ये काम हमने आज नहीं किया है, कई महीनों से हम इस काम में लगे हुए हैं। ठीक है, इससे पहले भी आईएनएस एरावत को हमने कहां पर भेजा था, सूडान, साउथ सूडान, जिबूती, एट्रिया में भेजा था। वहां पर भी हमने ह्यूमन असिस्टेंट प्रोवाइड किया था। उसके पहले हम मालदीव्स, मॉरिशस, मेडागास्कर, कोमोरोस, सेचेल्स कंट्रीज में भी ह्यूमन असिस्टेंस भेज चुके हैं अंडर मिशन सागर। यहां पर हम क्या करते हैं, वहां जाकर अगर किसी को फूड्स वगैरह की जरूरत होती है, फूड सप्लाई की जरूरत होती है, मेडिसिनल फैसिलिटी की अगर जरूरत होती है, तो वहां जाकर हम प्रोवाइड करते हैं। ऑलराइट, थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं आईएनएस किल्तान के बारे में। तो आईएनएस किल्तान को इंडिया में ही बनाया गया है, इंडिजिनसली हमने इसको डिजाइन किया है विथ आईएनएस सह्याद्री। ठीक है ना, आईएनएस सह्याद्री और आईएनएस किल्तान दोनों ही इंडिया में मैन्युफैक्चर्ड हुए हैं। कहां पर बेस्ड है ये, तो ये इंडियन नेवी ईस्टर्न नेवल कमांड जो कि विशाखापट्टनम में है, वहां पर बेस्ड है। ठीक है, ये एक एंटी सबमरीन वॉरफेयर कॉर्वेट है। इसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं सागर मिशन के बारे में। देखिए, अगर सागर मिशन की अगर हम बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। कौन से रीजन की बात कर रहा है, तो इंडियन ओशियन रीजन की बात कर रहे हैं यहां पर हम। ठीक है ना, इंडियन ओशियन रीजन में सिक्योरिटी स्टैब्लिश करना, ग्रोथ करना सारी कंट्रीज की। ठीक है, जितनी भी कंट्रीज इंडियन ओशियन में हैं उन सारी कंट्रीज की ग्रोथ एक साथ करना। ठीक है ना, यानी कि सबका साथ सबका विकास वाली बात है। लॉन्च कब किया गया था इस स्कीम को, तो 2015 में इसको लॉन्च किया गया था। इट इज इंडियाज स्ट्रेटेजिक विजन फॉर द इंडियन ओशियन रीजन। ठीक है, यहां पर हम क्या करते हैं, ऐसी कंट्री जो कि इकोनॉमिकली वीकन है, ठीक है ना, उनके साथ कॉपरेट करते हैं, सिक्योरिटी को बिल्डअप करते हैं इस पूरे रीजन में। उसके साथ ही साथ हम काम कर रहे हैं ताकि क्या किया जा सके, टू बिकम इंक्लूसिव, कोलैबोरेटिव एंड रिस्पेक्ट इंटरनेशनल लॉज। ऑलराइट, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, इसके बाद एशियन कंट्रीज को थोड़ा सा देख लेते हैं एक बार। जो कंबोडिया है वो एशियन कंट्री है। ठीक है, देखिए यहां पर बेस्ड है ये गल्फ ऑफ थाईलैंड, उसके ऊपर यहां पर कंबोडिया है। अगर आप यहां पे ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कंबोडिया जो है वो लैंडलॉक कंट्री नहीं है। ठीक है, लैंडलॉक कंट्री ये नहीं है। किस किस के साथ ये बॉर्डर शेयर करता है अपनी, तो सबसे पहले थाईलैंड के साथ, लाओस के साथ और वियतनाम के साथ। इन तीन कंट्रीज के साथ ये अपनी बॉर्डर शेयर करता है। और दूसरी कंट्रीज देख लेते हैं, म्यांमार यहां पर लोकेटेड है, लाओस, वियतनाम, थाईलैंड, यहां पर मलेशिया है। ठीक है, उसके बाद बोर्नी, इंडोनेशिया की कंट्रीज हैं, सुमात्रा, जावा, जकार्ता। ठीक है, एक बार इस मैप को अच्छे से देख लीजिएगा, यहां पर फिलीपींस है। चलिए आगे बढ़ते हैं और डिस्कशन करते हैं अब कोलार लीफ नोज्ड बैट के बारे में। रिसेंटली क्या कंटेस्ट है, कर्नाटका फॉरेस्ट डिपार्टमेंट किसके साथ मिलकर बैट कंजर्वेशन इंडियन ट्रस्ट, ये दोनों एक साथ मिलकर क्या कर रहे हैं, एक प्लान बनाने की कोशिश कर रहे हैं, एक प्लान प्रिपेयर कर रहे हैं ताकि कोलार लीफ नोज बैट को एक्सटेंट होने से बचाया जा सके। ठीक है, देखिए ये जो ऑर्गेनाइजेशन है बैट कंजर्वेशन इंडिया ट्रस्ट, ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, जो किन कामों में लगी हुई है, टू प्रोटेक्ट बैट स्पीशीज इन इंडिया बाय प्रोटेक्टिंग देयर हैबिटाट। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, तो बेंगलुरु कर्नाटका में इसका हेडक्वार्टर है।
इस बैट के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए ये एंडेमिक है इंडिया में, ठीक है ना, यानी कि सिर्फ इंडिया में ही पाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। और इंडिया में भी ये सिर्फ कर्नाटका की कोलार डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है। कोलार डिस्ट्रिक्ट में एक गांव है, एक विलेज है जिसका नाम है हनुमानहली, ठीक है ना। हनुमानहली विलेज में पहले क्या हुआ करता था, 2 केव हुआ करती थी। हनुमानहली विलेज में 2 केव्स थी, उन 2 केव्स में ही ये बैट पाया जाता था। बट ड्यू टू अननोन रीजन अब सिर्फ ये एक केव में पाया जाता है, ठीक है, यानी कि एक केव से ये एक्सटिंक्ट हो चुका है। थ्रेट क्या है इसके लिए, तो देखिए हैबिटेट लॉस, सारी स्पीशीज के लिए थ्रेट जो है वो हैबिटेट लॉस है। लैंड यूज चेंज, हंटिंग एंड स्टोन क्वायरिंग इन दिस रीजन, ठीक ना, यहां पर माइनिंग वगैरह की जाती है इस रीजन में, उसके कारण भी इनके हैबिटेट को लॉस होता है। इसके अगर हम प्रोटेक्शन स्टेटस की बात करें तो जैसे कि हमने देखा सिर्फ एक ही केव में पाया जाता है, तो ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है IUCN की रेड लिस्ट में, और इसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर इट हैज नॉट बीन अकॉर्डेड लीगल प्रोटेक्शन, ठीक है ना, कोई भी लीगल प्रोटेक्शन इस स्पीशीज को नहीं दी गई है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। कंजर्वेशन एफर्ट्स की अगर हम बात करें तो देखिए गवर्नमेंट हैज नोटिफाइड 30 एकर्स अक्रॉस द केव एज अ प्रोटेक्टेड एरिया, ठीक है ना। इन एरियाज में गवर्नमेंट ये भी कोशिश कर रही है जो आसपास के एरियाज है उन एरियाज में माइनिंग ना की जाए, ठीक है ना, जहां पर ये बैट पाया जाता है। ऑलराइट, एनी डेवलपमेंट वर्क हियर इंक्लूडिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर विल नीड द परमिशन ऑफ नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ। इसके बारे में आपको जानकारी होगी, नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ के बारे में, ठीक है। देखिए और भी कंसर्न है इस स्पीशीज से रिलेटेड। बैट जो है, अगर हम बैट की बात करें, जो चमगादड़ होते हैं वो लीस्ट स्टडीड मैमल हैं, इनके बारे में जानकारी बहुत कम उपलब्ध है इनकी, ठीक है। दो देयर इज ओनली 130 स्पीशीज इन इंडिया, इंडिया में काफी सारी स्पीशीज पाई जाती हैं बैट की, ठीक है। बैट जो है एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन पॉलिनेटिंग, ठीक है ना, एक जगह से बीज को उठाते हैं और दूसरी जगह ले जाके उस बीज को छोड़ देते हैं, जिससे क्या होता है, पॉलिनेशन होता है, नई स्पीशीज को ग्रोथ मिलती है, प्लांट्स के पॉलिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। उसके साथ ही साथ कुछ दिनों पहले हमने देखा होगा इंसेक्ट का अटैक हुआ था, जिसके कारण हमारी जो प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप्स थी वो एंडेंजर्ड आ गई थी, ठीक है ना, डेंजर की कैटेगरी में चली गई थी। उनको बचाने के लिए हमें अलग से एफर्ट लगाने पड़ रहे थे। अगर बैट की स्पीशीज ठीक ठाक रहती है तो इस प्रकार के जो इंसेक्ट होते हैं उनको हम इजीली कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है ना। ये बैट क्या करेंगे, उन इंसेक्ट को जाके खा लेंगे, इनकी जो पॉपुलेशन है उतनी ज़्यादा ग्रो नहीं करेगी। तो एक इंपॉर्टेंट रोल बैट यहाँ पर भी प्ले करते हैं। बैट जो होते हैं ना बहुत ही अडेप्टेबल होते हैं, कहीं पर भी जाकर बच सकते हैं, ठीक है। तो ह्यूमन हैबिलिटेशन के पास भी ये काफ़ी ज़्यादा पाए जाते हैं, उसी कारण क्या होता है, ये वनरेबल हो जाते हैं। कोई भी इंसान नहीं चाहेगा कि उसके आसपास वाली बिल्डिंग में चमगादड़ हो, ठीक है ना, क्योंकि ऐसा माना जाता है इनकी इमेज जो है वो काफ़ी ख़राब है, डिजीज़ को ये स्प्रेड करते हैं काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। अनहाइजेनिक कंडीशन में ये ज़्यादातर देखने को मिलते हैं, ठीक है। एक एग्जाम्पल है आप सभी के सामने कोविड-19 का। चलिए और कुछ सजेशंस हैं इनसे रिलेटेड। सबसे पहले तो जो इलीगल ग्रेनाइट माइनिंग की जाती है इन एरियाज़ में उसको बंद कर दिया जाए। उसके साथ ही साथ क्या किया जाए, वाइड स्प्रेड केव एक्सप्लोरेशन एंड एक्विस्टिक सैंपलिंग जो है उसको रिकमेंडेशन किया जाता है, ताकि इन स्पीशीज के बारे में और ज़्यादा जानकारी मिल सके। आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं अगला इंपॉर्टेंट आर्टिकल, जो कि है 100th किसान रेल से रिलेटेड। रिसेंटली क्या किया गया, 100th किसान रेल सर्विस को फ्लैग्ड ऑफ किया गया है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, ठीक है ना। ये जो रेल है ये कहां से कहां तक चलेगी, तो संगोला जो कहां पर लोकेटेड है, सोलापुर डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में लोकेटेड है, वहां से शालीमार इन वेस्ट बंगाल, ठीक है ना, यहां तक ये ट्रेन चलने वाली है। ये किसान रेल है तो इसका काम क्या होगा, ये जो किसानों की कम्युनिटीज हैं, फॉर एग्जांपल फ्रूट्स वगैरह, वेजिटेबल्स वगैरह, ठीक है, मिल्क से रिलेटेड डेयरी प्रोडक्ट्स जो होने वाले हैं, उन सारी चीजों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जाएगी, ठीक है। पहली जो किसान रेल है वो अगस्त 2020 में लॉन्च की गई थी, ठीक है। मकसद इसका सेम था, डेडिकेटेड टू एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वाज बिगन टू कनेक्ट फार्मर्स एंड मार्केट अक्रॉस द कंट्री, ठीक है। और सिर्फ रेल ही नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि एक जगह से लेकर दूसरी जगह तक सामान को लेके जाया जाएगा, इसमें और अदर एक्टिविटीज भी परफॉर्म की जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इस 100th ट्रेन के बारे में लें तो ये सोलापुर डिस्ट्रिक्ट से चल रही है, तो क्या किया जाएगा, सोलापुर डिस्ट्रिक्ट में कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज को
बढ़ावा दिया जाएगा, यानी कि यहाँ पर एक कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी का डेवलपमेंट किया जाएगा। तो फार्मर्स क्या करेंगे, फार्मर्स आएंगे, अपने जो भी प्रोडक्ट वो लेके आ रहे हैं वो यहाँ पर कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी में देंगे, ठीक है ना। उसके बाद इस फैसिलिटी को जो भी ऑफिशियल्स होंगे वो इन कम्योडिटीज़ को ट्रेन में ला देंगे, फिर वहां से इनको ट्रांसपोर्ट करके दूसरी जगह पर लेके जाएंगे। जैसे कि इस केस में शालीमार वेस्ट बंगाल में लेके जा रहे हैं, तो वेस्ट बंगाल में अगेन कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज अवेलेबल रहेंगी, ठीक है ना। तो ये पूरा एक नेटवर्क डेवलप किया जाएगा। उसके साथ ही साथ बजट 2021 में किसान रेल के बारे में जानकारी दी गई थी, बताया गया था कि हम इस प्रकार की ट्रेनें स्टार्ट किए करने वाले हैं। उसके साथ ही साथ कृषि उड़ान स्कीम को भी लॉन्च किया गया था। कृषि उड़ान स्कीम में क्या किया जा रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन काम कर रहा है। जिस प्रकार का काम रेलवे किसान रेल के साथ कर रहा है, वैसे ही उसी प्रकार का काम जो हमारी एयरपोर्ट अथॉरिटीज हैं, जो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन है, वो काम करेगा अंडर कृषि उड़ान स्कीम, ठीक है ना। ये भी क्या करेंगे, कमोडिटीज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करेंगे, कनेक्ट करेंगे पूरी कंट्रीज को। इसका सिग्निफिकेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज का डेवलपमेंट होगा, ठीक है। फिर फार्मर की इनकम को बढ़ावा मिलेगा, मार्केट ओपन होगा फार्मर्स के लिए, और क्या होगा, ट्रांसपोर्ट का जो कॉस्ट आता है, इंडियन फार्मर्स नाउ कैन ट्रांसपोर्ट देयर प्रोडक्ट्स टू फार फ्लंग प्लेसेस, ठीक है ना, दूर दूर तक उनके प्रोडक्ट्स पहुंच सकेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और डिस्कशन करते हैं अगले इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि है डिजिटल ओशन से रिलेटेड। रिसेंटली क्या किया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के द्वारा डिजिटल ओशन लॉन्च किया गया है। ये क्या है, ये एक वेब बेस्ड एप्लीकेशन है, ठीक है ना, एक ऐप है। ज्यादा जानकारी इसके बारे में अभी अवेलेबल नहीं है। क्या किया जा रहा है इसके अंदर, डिजिटल ओशन डेवलप किसके द्वारा किया गया है, इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विस, इनके द्वारा डेवलप किया गया है। क्या काम होगा, यहां पर जो भी स्टडी की जाती है ना ओशन से रिलेटेड, ठीक है ना, ओशियनोग्राफी के अंदर आप बहुत सारी चीजें ओशन के बारे में समझते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे आप करंट्स के बारे में जानकारी आपको अवेलेबल होती है, टाइड्स के बारे में आप यहां पर समझते हैं, तो वो सारी इंफॉर्मेशन जो है इस पर अवेलेबल होगी, ठीक है। और अदर चीजें जो भी स्टडी वगैरह किए जा रही हैं, जो भी रिसर्च की जा रही है ओशियंस में, वो इस प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल होगी, ठीक है ना। ये वन डाटा प्लेटफॉर्म होगा, यानी कि सारी की सारी इंफॉर्मेशन इस प्लेटफॉर्म पर आपको मिल जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और डिस्कशन करते हैं हमारा अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि रिलेटेड है राग भोपाली के बारे में, ठीक है। क्या किया गया है, मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा, मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट के द्वारा राग भोपाली को ऑर्गेनाइज किया गया है, ठीक है ना। राग भोपाली एक प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम का क्या मकसद होने वाला है, तो जो जरी जारदोशी क्राफ्ट है, ठीक है ना, जरी जारदोशी क्राफ्ट जो है वो भोपाल में देखने को मिलता है हमें, ठीक है ना। भोपाल जो है वो सेंटर है जरी के काम का, ठीक है ना। सेंट्रल हमारा, अगर हम सेंट्रल इंडिया की बात करें, ठीक है ना, तो सेंट्रल इंडिया में जो इस प्रकार के जरी के काम होते हैं, साड़ियों में, शॉल में, ठीक है ना, सूट वगैरह में जो मेनली फीमेल वेयर होते हैं, उसमें क्या किया जाता है, इस प्रकार का जरी का काम किया जाता है, ठीक है ना। और ये खास बात इसकी ये है कि ये हाथों से किया जाता है, ठीक है ना, ये हैंडमेड होता है ये जरी का काम, ऑलराइट। तो उसको प्रमोशन के लिए क्या किया गया है, इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है, जरी जारदोशी क्राफ्ट। इस क्राफ्ट के बारे में देखिए, अब यूपीएससी ये तो नहीं पूछने वाला आपसे कि किस प्रकार से इस क्राफ्ट को किया जाता है, ठीक है ना। कोई भी एग्जाम में ये नहीं पूछेगा कि ये क्राफ्ट में क्या प्रोसेस होती है, ठीक है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर जो आपको याद रखना है, जो एम्ब्रॉयडरी की जाती है वो एक मेटेलिक थ्रेड से की जाती है, ठीक है। इस मेटेलिक थ्रेड को काला बट्टू बोला जाता है। क्या बोला जाता है, काला बट्टू। ये जरी का एक टाइप होता है, ठीक है। भोपाल जो है वो सेंटर है इस प्रकार की एक्टिविटीज के लिए मध्य प्रदेश में और पूरे सेंट्रल इंडिया में। तो गाइस ये था हमारा आज का डिस्कशन। उम्मीद है आपको डिस्कशन पसंद आया है। अगर आपको ये वीडियो सच्ची में अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको लेक्चर सीरीज कैसी लग रही है। वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है ना। आपके साथ साथ आपके जो फ्रेंड्स हैं उनके लिए भी ये बेनिफिशियल होगी। थैंक यू सो मच फॉर द डिस्कशन। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। हैव अ गुड डे।